नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम आपको बताएंगे कक्षा दूसरी की सत्र 25-26 की गणित की वर्कबुक भरना है, वो भी सप्ताह 4 की। सप्ताह 3 तक हम वीडियो डाल चुके हैं। आप चैनल पेज पे जाइए और वहाँ से देख के भर लीजिए और गणित को समझ लीजिए कि भरना कैसे है। तो आज हम बताएंगे आपको सप्ताह 4 का दिवस 22 वर्कशीट क्रमांक है और इसमें दिया है शून्य की अवधारणा। तो शून्य की अवधारणा कैसे होती है, हमको ये चीज़ सीखना है। ठीक, शून्य का मतलब सीधे सीधे आप अगर समझेंगे तो जहाँ पे कुछ नहीं होता है उसको गणित में शून्य लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ बने हुए हैं स्माइली, तो 6 हैं, तो गिनती कर रहे हैं तो कर सकते हैं हम 6 हैं। यहाँ पे 4 हैं तो 4 लिख दिए, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बने हैं तो यहाँ पे शून्य हो गया। ठीक, तो ये होता है शून्य। आगे और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। हम पक्षी या वस्तुओं को गिनकर उनकी संख्या में लिखें और जिस बॉक्स में शून्य हो उस पर घेरा लगाएं, है ना। तो जैसे कि यहाँ देखिए कि 3 चिड़िया बैठी हैं तो 3 लिख दिए, यहाँ पे 3 3 6 बैठी हैं तो 6 लिख दिए, पर ये घोंसले में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हमने शून्य लिख दिए हैं। तो और इस पर क्या करना है, हमको घेरा भी लगाना है। तो इस प्रकार से हमने घेरा लगा दिया। उसी प्रकार से आगे देखते हैं हम, पेन रखी है या पेंसिल, है ना। यहाँ पे 5 हैं तो 5 लिख दिए, है ना। यहाँ पे शून्य है तो शून्य लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर एक भी पेंसिल है ही नहीं है तो वहाँ पे क्या लिखना है, हमको शून्य लिखना है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर शून्य। फिर यहाँ पे 7 पेंसिल है तो 7, अब इसमें घेरा भी लगाना है तो ये घेरा लगा लिए। उस प्रकार से यहाँ पे देखिए डाल में यहाँ एक भी नहीं बैठी है चिड़िया तो शून्य लिख दिए, यहाँ 3 बैठी हैं तो 3 लिख दिए, यहाँ पे 4 बैठी हैं तो 4 लिख दिए। फिर जिसमें शून्य है उस पर घेरा लगा दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं बुक कैसी है। यहाँ पे देखिए टेबल के ऊपर 6 बुक हैं तो यहाँ 6 लिख दीजिए, शून्य है तो शून्य लिख दीजिए, और 4 हैं तो 4, उसके बाद में शून्य पर घेरा लगा दीजिए। यहाँ देखिए टेबल में एक भी बुक नहीं है तो कितनी है, शून्य है, उसको गणित में दर्शाना पड़ता है। फिर आगे देखते हैं हम, ठोस वस्तुओं और चित्रों द्वारा संख्या मान की समझ है, संख्या लिखना। वर्कशीट क्रमांक 23। तो गिनकर वस्तुओं की कुल संख्या लिखना है। तो गिनना है इसको। जब गिनेंगे हम तो जब 10 होते हैं तो 10 के बाद हम क्या करते हैं, 10 का एक बंडल बनाते हैं या एक गोला लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक हमने लगा ली गोला। और ये 2, 1 2, तो अगर आगे गिनती पढ़ते हैं तो 10 11 12 होता है तो 12 लिखे हैं ऑलरेडी है। उसी प्रकार से हम गिनकर वस्तुओं को यहाँ पे लिखना है। तो ये गोले में 10 हैं और ये 4 हैं तो ये मिला के हो गए 14। गोले में 10 हैं और यहाँ 2 हैं तो मिला के हो गए 12। फिर यहाँ पे 10 हैं और फिर 3 है तो हो गए 13। फिर अगला देखते हैं तीलिया। यहाँ पे घेरा नहीं बना है 10 का, मतलब यहाँ पे 9 है। फिर यहाँ पे 2 बंडल हो गए 10 10 के तो 20, और ये 5 25। उसी प्रकार से यहाँ 10 10 के 3 बंडल हो गए तो 30, और खुले में 6 हैं तो 30 और 6 36। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 बंडल हैं तो 40, और 1 2 3 40 और 3 43। ठीक, आगे देखते हैं वस्तुओं की संख्या को गिनकर संख्या नीचे बने बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पे गिने हमने तो यह है 9। फिर ये बॉक्सों को गिन लो आप, तो यहाँ पे है 30। फिर ये बिंदुओं को गिन लो आप, तो यहाँ पर है 44। ठीक, तो लिख दिए। अब आगे देखते हैं हम 24 नंबर की वर्कशीट। 1 से 100 तक की संख्या को पहचानना। खाली बॉक्स में कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, गिनती है 46 47 48 और यहाँ पे 49 आएगा। ठीक, फिर 50, फिर 51। उसी प्रकार यहाँ पे खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी, तो 76 77 78 आएगी। फिर 79 80 81, फिर 38 39 40 तो 41। फिर 66 के आगे 66 67 68 69। फिर यहाँ 54 से आगे तो 54 55 56 57 58 59 हो गए। ठीक, इसके बाद देखिए संख्या के सही संख्या मान पर घेरा लगाते हैं। यहाँ हिंदी में लिखा है तो 4 और 5 मिला के होते हैं 45, तो ये लिखा है 45। फिर संख्या के सही संख्या अनुपात पर 7 और 9 मिला के होता है 79, तो ये लिखा है 79 पे गोला, है ना। फिर
6 और 3 मिला के 63, फिर 8 और 9 मिला के 89, तो 89 में घेरा लगा दिए। फिर आगे देखते हैं हम 25 नंबर की 10-10 के समूहों की गिनती करना। ठीक, तो कैसे करना है हमको, यहाँ पे 10-10 के बंडल बनाना है। ठीक, ये जैसे 10-10 के गोला लगाते जाना है जहाँ 10 होते हैं। तो चित्र में दी गई वस्तुओं को गिनकर सही संख्या बॉक्स में लिखिए। 10 वस्तुओं के समूह पर घेरा लगाए। देखो यहाँ पे केले हैं, ये हो गए आपके 10, फिर ये दूसरे 10 तो हो गए 20, फिर तीसरे 10 30, फिर चौथे 10 40, फिर ये 50 और ये अलग से 6 हो गए, है ना। तो 10 के 5 समूह और 6 से केले हो गए, तो हो गई ये 56 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो आप यहाँ पर 56 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 10-10 के 10 संतरे के 6 समूह हैं और 4 शेष हैं, तो कितने हो गए 60 और 4 64। उसी प्रकार यहाँ पे आप 10-10 गिन के जैसे बताएं हमने गोला लगा लेना। जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक लाइन में 10 हैं, तो आप ऐसे पेंसिल से अपनी बुक में गोला लगा लेना। ठीक, इनको भी गिन गिन के लगा लेना बिंदुओं को। फिर यहाँ गिन के 10-10 के बॉक्स में ऑलरेडी हैं ये, तो 42 संतरे कहाँ हैं, तो 1 2 3 4 40 और 2 42, फिर 64, तो 1 2 3 4 5 50 हो गए, है ना। और ये 64 वाला यहीं है। फिर आगे देखते हैं हम 26 नंबर की वर्कशीट में, संख्या को बंडल और खुली तीलियों में लिखें। तो 65 तीलियाँ हैं, तो कितना होगा, दहाई में 6 है और इकाई में 5 है ना। यहाँ पे इकाई दहाई समझ लेते हैं हम। जो पहला अंक होता है ये 5 जो लिखा इकाई में होगा और इसको कहेंगे हम दहाई। तो जितनी एक बंडल की एक दहाई होती है ना, क्योंकि एक 10 होता है उसमें, इसलिए एक दहाई होती है। तो 2 बंडल की 2 दहाई, 3 बंडल की 3 दहाई, तो यहाँ पे 6 बंडल हैं, 6 लिखा है दहाई में, तो 6 बंडल बनेंगे इसके, और 5 खुली हैं तो 5 इकाई बन गई। तो 6 दहाई और 5 इकाई का बनेगा कितना, 65। फिर यह कौन सी संख्या, 6 बंडल और 3 इकाई की 63 बन जाएगी इसी प्रकार से। फिर यहाँ 56 में 10 के कितने बंडल हैं, तो 56 में बन जाएंगे 5 बंडल और 6 खुली तीलियाँ, तो हो जाएगा 56। फिर रिक्त स्थान है यहाँ पे 4 के 10 बंडल और 6 इकाइयाँ, तो संख्या बन जाएगी हमारी 46। फिर यहाँ कौन सी संख्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंडल हैं तो मतलब 70 और 3 खुली हैं तो 3 73 हो गए। फिर यहाँ पे कौन सी आएगी, तो 1 2 2 बंडल हैं तो 20 और 4 खुली मतलब 24, संख्या कौन सी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। फिर यहाँ पे भी वैसा ही करना है हमको, कौन सी संख्या लिखें, तो 8 बंडल हैं और 2 इकाई हैं, तो संख्या हो गई हमारी 82। फिर यहाँ कौन सी संख्या आएगी लिखना है हमको, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 बंडल हैं तो 6 और खुली कितनी है, तो 2 3 4 5 6 7 8, 8 इकाई हैं, तो यहाँ पे संख्या जाएगी 68। फिर संख्या बनाए, 3 बंडल धन 8 इकाई तो 38, 6 बंडल धन 5 इकाई तो 65, 8 बंडल धन 2 इकाई तो 82। फिर 27 तीलियाँ हैं तो 2 बंडल होंगे और 7 खुली होंगी, 5 बंडल होंगे और 9 खुली होंगी तो 59, 7 बंडल और 8 खुली तो 78 हो गए। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम 27 नंबर की वर्कशीट। यहाँ गिनना है आम कितने हैं, तो आप गिन के भर लीजिए। इस पेड़ में कितने हैं, तो 6 हैं, इसमें 4 है तो 4, इसमें कुछ नहीं है तो 0 है, और जिसमें 0 है उसमें घेरा लगाना है, तो ये लगा लिए। फिर यहाँ पे फूल 4 हैं, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 है, तो फिर यहाँ पे घेरा लगा लिए। फिर आगे देखते हैं, गिन के लिखना है, तो यहाँ पे 20 और 4 24, फिर यहाँ पे 30 और 5 35, फिर यहाँ 40 और 8 48। ठीक, फिर 76 से आगे 76 77 78 79, फिर यहाँ 84 से आगे तो 84 85 86 87 88 और 89 हो गया। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं क्या है, संख्या के सही संख्या मान पर घेरा लगाएं।
तो यहाँ पे देखिए 4 और 7 47, 7 और 8 78। फिर यहाँ पे चित्र में दी गई वस्तुओं को गिनकर सही संख्या बॉक्स में लिखिए एवं 10 वस्तुओं के समूह पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पे आपको 10-10 गिन के इसी प्रकार से घेरा लगा लेना है। तो 1 2 3 4 40 हो जाएंगे, है ना। और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 5 गलत हो गया है यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3 40, 4 आएगा यहाँ पे और 8 48 होगा। ठीक, आप इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर 4 आएगा, 48 होंगे ना, क्योंकि 4 ही घेरे बनेंगे। फिर यहाँ पे 10 के 4 समूह, 1 2 3 4 और 4 शेष, तो 44 हो गया, है ना। 40 और 4 44। इस प्रकार से आगे देखिए, यहाँ पे चित्र में दी गई वस्तुओं की सही संख्या बॉक्स में लिखे। तो यहाँ पे एप्पल कितने हैं, तो 24। आप लोग 10-10 का बंडल बना लीजिएगा। यहाँ मोमबत्ती 28, फिर ये बिंदी 51 हो गए। ठीक, अब 10-10 गिन गिन के आप गोला लगाते जाइएगा। फिर यहाँ कौन सी संख्या है, तो ये हो गई 86, इसमें 8 बंडल 6 इकाई, और यहाँ पे हो गए 47, 4 बंडल और 7 इकाई। यहाँ पे होती है आपकी ये वर्कशीट समाप्त और सप्ताह भी समाप्त। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल पेज पे जाइए और वहाँ से आप देख लीजिए। बाय बाय, जय हिंद।